एम्स है, एम्स में अगर हम लाइन लगाने पड़ेंगे तो 1 महीने बाद नंबर आएगा। 1 महीने बाद में हम तो निपट जाएंगे। अगर देश का नाम पेरिस रख दिया जाए तो पेरिस नहीं बन जाएगा। कुछ नीरव मोदी है, वो भी हिमालय हो गया, इस सबको पैसे देके भगा दिए। कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ दिखावा है। 10 साल की सरकार में हम हा कर रहे हैं और 65 साल की अगर सरकार ने उसने लूटा होता तो हम कहाँ होते? हम तो खत्म हो गए होते। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बेरोजगार घूम रहे हैं। डिप्लोमा करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा के प्रति क्या कर रहे हैं वो? एम्स है, एम्स में अगर हम लाइन लगाने पड़ेंगे तो 1 महीने बाद नंबर आएगा। 1 महीने बाद में हम तो निपट जाएंगे। एम्स में हम इलाज कराने जाएंगे। चाय बेचते थे तो क्यों सरकार बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं? प्राइवेट सरकारी चीज़ों को क्यों बेच रहे हैं? कौन सा अच्छा काम हो रहा है जो सरकारी चीज़ों को बेचना पड़ रहा है? क्या कौन सी स्थिति पड़ रही है जो सरकारी भी जो प्राइवेट? ये चीज़ बताइए कि प्राइवेट सेक्टर जो चीज़ प्राइवेट हो जाएगी उसमें जो बिजनेसमैन जिसने लिया उसको वो उससे प्रॉफिट कमाएगा या फिर नुकसान खाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। अगर अब 10 आदमी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे वो 2 आदमी लगाने की कोशिश करेगा। जो आदमी 8 घंटा कर रहा है ना उसे 12 घंटे कराने की क्षमता रखेगा वो, क्योंकि उसे पैसे कमाना है, उसे सरकार को नहीं देखना है, उसे पैसे कमाना है। तो प्राइवेट सेक्टर से हमें फ़ायदा होगा। और जॉब कहाँ से देंगे वो? प्राइवेट सेक्टर वाला जॉब देगा, वो उतनी ही जॉब देगा जितनी में उसकी प्रॉफिट हो जाए, उससे ज़्यादा वो नहीं देगा। और जो सरकारी होते थे ना उसमें हमें 10 आदमी का काम जहाँ होता था वो 10 आदमी लगने हैं, किसी भी हालत में वो 10 आदमी लगने हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर 2 ही आदमी है ना, अगर 3 की भी वैकेंसी है उसमें 4 की वैकेंसी है, 5 की वैकेंसी है, तो वो सोचेगा कि ना ही आए तभी बेटर है, ना ही आए तभी बेटर है। और जो भारत ही रखना था तो डिजिटल इंडिया का नाम क्यों दिया गया? उसे डिजिटल भारत कर दिया गया होता। पहले नहीं सोचती इनको, अब जाके सोचा ही कि अभी भारत करना है हमें। अब इंडिया का गठबंधन हुआ है ना, उसके बाद तो सोचा ही इनको भारत करना है हमें। तो ये विरोध नहीं है। इससे पहले तो डिजिटल इंडिया किया था, ये डरना ही कहते हैं, क्योंकि उससे पहले भारत कहाँ था? उससे पहले तो इन्होंने डिजिटल इंडिया किया था ना। तो इसके बाद क्यों गठबंधन के बाद क्यों भारत करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं? नोएडा में हर कंपनी में 3 महीने काम करो और वो बंदा हटा देता है। पक्के में तो किसी को कोई रखता ही नहीं है। आप यूपी की बात करिए, यूपी में सरकार डबल इंजन की बताते हैं वो अपनी, पर डबल इंजन के हिसाब से उन्होंने कोई खास काम नहीं किया डबल इंजन के हिसाब से। क्योंकि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी थी 2018 में फॉर्म निकले थे, 19 में कंप्लीट होने के बाद आज सन 2023 हो गई, उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली। जैसे इलेक्शन 2024 का नज़दीक आने वाला है, आप देख रहे हैं कि पुलिस का टेंडर भी जारी हो गया होगा, एसआई का भी, और जेल वार्डन का भी टेंडर जारी हो गया है। और सभी वैकेंसी के प्रति अब वो संवेदनाशील दिखा रहे हैं कि हम टाइम से जॉब निकाल लें। कहने का मतलब है कि ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब आप बात करिए, यहाँ पर नोएडा की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे जॉब करके आया, आप जाके देख लीजिए, बहरामपुर की बात करूँगा कि वहाँ पर लाइट नहीं मिलेगी। यानी तुम अगर 20 घंटे दे रहे हो या 18 घंटे दे रहे हो तो वो घंटे दो ना जिससे जनता को फ़ायदा मिले। सरकार किस लिए काम करती है? जनता के फ़ायदा के लिए, पर ये जनता के फ़ायदा के लिए नहीं कर रहे हैं। दीवारों पे फालतू आप देख रहे होंगे, जो जितने मेट्रो भी पुल हैं उनके नीचे पेंटिंग बनाने से गरीब की तरक्की नहीं होती है। अगर देश का नाम पेरिस रख दिया जाए तो पेरिस नहीं बन जाएगा। पेंट कराने से या फिर चेहरा ढकने से अंदर की बीमारियां खत्म नहीं हो जाएंगी। 5 किलो जो राशन देते हैं ना, 5 किलो राशन, मैं 1 किलो चावल खरीदता हूँ 100 रुपये का, ठीक है। और ये जो 5 किलो चावल दिए वो 10 रुपये किलो, कोई किसी को भी दुकानदार को दोगे ना, आप ये चावल रख दो, मुझे दूसरा इसके बदले आटा दे दो। वो क्या कहते हैं पता है? 10 रुपये किलो तेरा चावल लगेगा। यो सरकार वाले जो कोटा से आते हैं ना, वो 10 रुपये 12 रुपये किलो जाता है। ना काला धन खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप देख रहे हो जो भी यही हुए हैं, बस अमीरों के ऊपर पहुंचाए हैं और जो गरीब था उसको और नीचे पहुंचा। ऊपर किसको? अडानी और अंबानी और भी हैं उनके। मोदी कुछ नीरव मोदी है, वो भी हिमालय हो गया, इस सबको पैसे देके भगा दिए। 75 साल में जो हो चुका है ना, जो 75 साल में हो चुका है, वो 9 साल में क्या है? 9 साल में ये कुछ भी नहीं किए। अगर इन्होंने 10 काम भी गरीबों के लिए कर देते। गरीबों को चाहिए क्या? गरीबों को क्या चाहिए? एक खाने को रोटी चाहिए और रहने को मकान चाहिए। दोनों दे रहे हैं मोदी। अरे भाई साहब, 1 लाख में मकान मिल रहे हैं क्या? 1 लाख में मकान दे दोगे? आप हमें 1 लाख रुपए देते हो, 20,000 रुपए आप हमसे घूस लेते हो। मैं आपको 20,000 रुपए जब पहले देता हूँ, उसके बाद आप मुझे 1 लाख रुपए देते हो। उस 1 लाख रुपए के लिए हमें कम से कम 5 साल 10 साल वेट करना पड़ता है, ठीक है। वो फिर 1 लाख आता है। कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ दिखावा है। जाके गाँव में देखो, जाके यहाँ कह रहा हूँ गाँव में जाके देखो, गाँव में जाके देखो, कुछ नहीं दे रहे, किसी को कुछ नहीं दे रहे। आज के 10 साल हो गए ना, मोदी जी के 9 साल हो गए पूरे, कुछ नहीं दिया है किसी को। जाके देखो, जाके गाँव में 335 रुपये सिलेंडर मिलता था कांग्रेस सरकार में, 1100 हुआ। क्यों हुआ? मोदी ने इतने बांट दिए सिलेंडर, गैस महंगी कर दी। अरे फ्री बांट दिया, एक हाथ से दिया, एक हाथ से ले लिया।
हिसाब से दिया, हिसाब से ले लिया। मतलब मोदी ने यही करा, इधर से खिला दिया, इधर से जूता मार के ले लिया।